आज का टॉपिक है टर्म ऑफ ए बिल। टर्म मतलब पीरियड, कितना पीरियड अलाउ किया गया है एक बिल का अमाउंट को पेमेंट करने के लिए। 2 मंथ या 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 1 साल, कितना टाइम पीरियड एक बिल को दिया जा रहा है ताकि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड वो उसका अमाउंट हम लोग पेमेंट कर ले। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे कि ड्यू डेट। आज हम लोग का टॉपिक है कैसे हम लोग ड्यू डेट निकालेंगे, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर करेंगे। तो ड्यू डेट क्या है? जो डेट पे हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। सपोज ए और बी दो पार्टी हैं। एक बिल ड्रॉ किया है ए 5,000 का ऑन बी के ऊपर। बी पेमेंट करेगा कब? 3 मंथ बाद। तो मान लो ये तुम्हारा 1 जनवरी है, फरवरी, तुम्हारा 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल। अब मान लो ये तुम्हारा 1 मंथ है, ये 2, ये 3 महीना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ जो 1 अप्रैल डेट आ रहा है वो तुम्हारे लिए क्या है? ये तुम्हारा ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट है कि जो डेट पे हम लोग पेमेंट करते हैं बिल का अमाउंट को। द ड्यू डेट ऑफ ए बिल मीन्स डेट ऑन हुइच अमाउंट रिटर्न ऑन बिल इज पेबल। बिल का पेमेंट जो डेट पे हम लोग करते हैं उसको ड्यू डेट बोला जाता है। ड्यू डेट को अगेन हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है तुम्हारा नॉमिनल ड्यू डेट और एक लीगल ड्यू डेट। इन दिस एग्जाम्पल नॉमिनल ड्यू डेट कौन सा है? 1 अप्रैल। ये तुम्हारा क्या है? नॉमिनल ड्यू डेट। जिस वक्त हम लोग बिल ड्रॉ जो डेट पे करते हैं उसमें अगर ये 3 मंथ पीरियड ऐड कर देंगे तो यह निकल जाएगा तुम्हारा नॉमिनल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट क्या है? पेमेंट करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा 3 डेज प्रोवाइड करते हैं बिल के ऊपर। ड्यू डेट जब होता है उसके बाद और 3 दिन हम लोग अलाउ करते हैं जो डेप्टर है उसको बिल अमाउंट पेमेंट करने के लिए। तो 1 अप्रैल प्लस 3 डेज इज इक्वल टू तुम्हारा 4 अप्रैल जो है ये आ गया तुम्हारा लीगल ड्यू डेट। तो ड्यू डेट हम लोग को मालूम पड़ा, ड्यू डेट ऑफ ए बिल मीन्स द डेट ऑन हुइच अमाउंट रिटर्न ऑन द बिल। बिल के ऊपर जो डेट लिखा रहेगा, जिस डेट पे हमें बिल का अमाउंट पेमेंट करना है उसी को ड्यू डेट बोलते हैं। नॉमिनल ड्यू डेट क्या है? डेज तुम्हारा जो टर्म ऑफ द बिल है और पीरियड ऑफ द बिल को अगर जिस डेट पे हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी डेट से ऐड कर लेंगे पीरियड ऑफ द बिल को तो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट निकलता है। लीगल ड्यू डेट क्या है? जो नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये निकल जाएगा लीगल ड्यू डेट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। यह क्या है? पर यहाँ लिखा है लीगल ड्यू डेट नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बिल इज ड्रॉन ऑन 21/12 एट 2 मंथ, 2 महीना का टाइम दिया गया है बिल के ऊपर पेमेंट करने के लिए। देन फाइंड द लीगल ड्यू डेट। यहाँ पे देखो ड्रॉ जिस दिन पे होगा यहाँ पे 2 मंथ ऐड कर देना, 21/12। डेट मीन्स यहाँ पे ड्रॉ हुआ है 21 और 12 पे, 2 मंथ यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आएगा 23/12। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ड्यू डेट, या इसको बोल सकते हो नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट के साथ अगर 3 दिन डेज
ऑफ ग्रेस इसको बोला जाता है, जो एक्स्ट्रा 3 डेज हम लोग देते हैं पेमेंट करने के लिए डेप्टर को। तो ये 20 + 3 = 23 जो मार्च आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, लीगल ड्यू डेट। बस इतना ही ये एक्सरसाइज में निकालना है, लीगल ड्यू डेट और नॉमिनल ड्यू डेट। अब ये सब जो तुम्हारा मैथ है, इसको हम लोग कैलकुलेट कहाँ पे करेंगे, जो अपकमिंग एक्सरसाइज आएगा इसमें हम लोग ये डेज को कैलकुलेट करते हैं वो मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ और एक टर्म से देखो, डिस्काउंटिंग पीरियड। दिस इज अ पीरियड ऑफ अर्ली पेमेंट ऑन ए बिल फॉर विच डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द वैल्यू ऑफ बिल वैल्यू। इसका माने क्या है, जो अर्ली पेमेंट हम लोग करते हैं एक बिल का वैल्यू को ड्यू डेट के आगे हम लोग पेमेंट कर लेते हैं, वो अर्ली पेमेंट है। इसके लिए कितना दिन पहले हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं डेज, पहले हम लोग पेमेंट कर दिए हैं, उसको डिस्काउंटिंग पीरियड बोला जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, फेब्रुआरी 28 डेज है, ये लीप ईयर। ये मान लो कि तुम्हें बताया है कि लीप ईयर जब रहेगा तब 29 कंसिडर करोगे, अदरवाइज तुम्हारा 28 फरवरी का मंथ का डेज है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इफ ड्यू डेट ऑफ ए बिल 31 दिसंबर 12 को है। ये 12 देखो जो 4 से डिवाइड हो जाता है लीप ईयर होता है। इट इज़ डिस्काउंटेड ऑन तुम्हारा 19 अक्टूबर 12। 19 अक्टूबर 12 को क्या हुआ, तुम्हारा पेमेंट हो गया बिल। अर्ली मतलब ये पेमेंट हो गया बिफोर ड्यू डेट 12 को। और तुम्हारा कब तक ड्यू डेट था, दिसंबर 12, 31 दिसंबर 12। अब यहाँ से यहाँ तक जो पीरियड है उसको हम लोग डिस्काउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे 19 अक्टूबर है, अक्टूबर कितना महीना का है, 31 डेज का। तो रिमेनिंग कितना बचा, 19 से गिनोगे तो ये अक्टूबर का बचा 12 डेज, प्लस हो जाएगा अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर। नवंबर का पूरा 30 डेज जाएगा, और तुम्हारा दिसंबर का 31 डेज जाएगा। यहाँ ओवरऑल ऐड करोगे तो ये टोटल 73 डेज होगा। ये जो 73 डेज हुआ, यह डिस्काउंटिंग पीरियड है। आगे से हम लोग इसको पेमेंट कर दिए हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, एक्सरसाइज 6C डिटरमाइंड लीगल ड्यू डेट ऑफ ए बिल बोला है। तो 1 नंबर में हम लोग करेंगे कि इसका लीगल ड्यू डेट निकालेंगे। यह बिल का जो पीरियड कब है, 21/3/12 और 6 मंथ का टाइम दिया है। यहाँ पे 6 ऐड कर देना है, यह 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये वही 12 का 12। तो ये आ गया तुम्हारा नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट, और इसमें ऐड करोगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा लीगल ड्यू डेट। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है लीगल ड्यू डेट निकालने के लिए। यहाँ पे और 2 ठो चीज़ है, आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइड बिल। अगर कोई क्वेश्चन में ये दोनों वर्ड मेंशन रहेगा तो तुम लोग इसका क्या करोगे। आफ्टर डेट बिल, इफ बिल कंटेंट्स, कोई तुम्हारा बिल में ये वर्ड अगर मेंशन है
the term after date, then the days will be calculated from the date of draws of a bill। यहाँ जैसे एक क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, ये 25/4/12 का ड्रॉ हुआ और एक्सेप्टेड हुआ 30/4/12। एक्सेप्टेड मतलब जो सेकंड पार्टी है इसमें सिग्नेचर दिया और टर्म्स कंडीशन में एग्री हुआ कि 9 महीना बाद वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे आफ्टर साइट लिखा हुआ है। ऐसे तुम्हारा ये नीचे वाला एग्जाम्पल में आफ्टर डेट लिखा है। डेट मीन्स जो डेट पे ड्रॉ होगा बिल उसी डेट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो जिस डेट पे एक्सेप्टेड होता है बिल उसी डेट से हम लोग ये 9 मंथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखो, आफ्टर साइट बिल मीन्स इफ ए बिल कंटेन्स द टर्म आफ्टर साइट then days will be calculated from the date of acceptance of the bill। जो डेट पे एक्सेप्टेड होता है बिल उसी डेट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ड्यू डेट, जो डेट पे हम लोग बिल का अमाउंट को पेमेंट करते हैं। ड्यू डेट दो प्रकार का है, लीगल ड्यू डेट और तुम्हारा नॉमिनल ड्यू डेट। जो सिंपली हम लोग जो पीरियड को अगर ऐड कर देते हैं ड्रॉ जिस दिन पे हुआ है उसी डेज के साथ, तो हमारा नॉमिनल ड्यू डेट निकलता है। और लीगल ड्यू डेट नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस इज इक्वल टू तुम्हारा लीगल ड्यू डेट निकलता है। थैंक यू वेरी मच।